Hello bachcho, let's see this question. So this question says set of vectors vector A and B, P vector and Q vector are shown below. Length of A vector and B vector is equal. Similarly, length of P vector and Q vector is equal. Then the vectors which are equals are okay. तो हमें बताना है कि जो वेक्टर्स इक्वल है हमें यहाँ पर वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या बताना है, इक्वल वेक्टर्स बताने हैं। what we need to tell here, what are equal vectors। ओके, इक्वल वेक्टर्स आपके क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए वेक्टर्स में क्या क्या चीजें होती है। वेक्टर में आपका एक होता है आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी होती है आपकी डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स तब कहेंगे जब उनका दोनों वेक्टर्स का क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स के कहेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड आपका सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी आपकी सेम होनी चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही आपके सेम हो जाती है तो हम बोलेंगे कि दीज टू वेक्टर्स आर अवर इक्वल वेक्टर्स। ओके, अब चलिए, अब हम देखते हैं, पहले हम ए बी वेक्टर्स को देखते हैं। ए बी वेक्टर में देखिए देखिए उसने क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी वेक्टर की लेंथ इक्वल है, यानी कि मॉड ऑफ ए जो लेंथ है वेक्टर की, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, यानी कि लेंथ ऑफ बी वेक्टर, ये दोनों की इक्वल है। और देखिए ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। फिगर में देखा तो ये दूसरे क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है। पैरेलल कहने का मतलब यह है कि उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या आ रही है, सेम डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। दे बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है। तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, हम इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये आपका ए बी वेक्टर के लिए हो गया। अब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के लिए देखिए, लेंथ ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज इक्वल। उसने क्वेश्चन बोला कि लेंथ जो आपकी पी वेक्टर की है, यानी कि मॉड ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू वेक्टर, दोनों की लेंथ इक्वल है। लेकिन देखिए जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन उनकी नहीं है, ठीक है। अगर हम एक्स डैश वेक्टर और वाई डैश वेक्टर, यानी कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को अगर हम, जैसे पी वेक्टर आपका ये है, सॉरी, ये आपका क्या है, क्यू वेक्टर है, थोड़ा सा। तो देखिए अगर हम, ये आपका क्या है, पी वेक्टर, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है। अगर हम इन दोनों को बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ये देखिए एक जगह पर इंटरसेक्ट कर देंगे, तो इंटरसेक्ट कर देंगे तो ये ना ही पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है इनकी, सेम नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है आपकी, डायरेक्शन इनकी क्या है, दोनों की नॉट सेम, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि पी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू क्यू वेक्टर। तो ये दोनों क्या आपके इक्वल वेक्टर्स नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से इन्फेरेंस आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला क्या था कि देन द वेक्टर्स विच आर इक्वल, ए एंड पी वेक्टर इक्वल नहीं है। ए वेक्टर तो आपका देखिए, ए ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। बी ऑप्शन पे चलते हैं, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, वो भी नहीं है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सी, ये आपका राइट आंसर है। डी में उसने बोला बी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो देखिए बी वेक्टर और क्यू वेक्टर भी एक दूसरे से क्या है, बी वेक्टर और क्यू वेक्टर देखिए इन दोनों की क्या है, देखिए लेंथ भी अलग है, इन दोनों की लेंथ भी अलग है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी नहीं हो सकते, ठीक है। लेंथ भी अलग है और इनका डायरेक्शन भी आपकी एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपका डी ऑप्शन कैन नॉट बी राइट, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट नहीं हो सकता। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या, सी। सो वी कैन नोट डाउन हियर दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।